पहला प्रश्न। बड़ी जहमतें उठाई तेरी बंदगी के पीछे, मेरी हर खुशी मिटी है तेरी हर खुशी के पीछे, मैं कहां कहां न भटका तेरी बंदगी के पीछे। अब आगे मैं क्या करूं यह बताने की अनुकंपा करें। करने में भटकन है, फिर पूछते हो आगे क्या करूं, तो मतलब हुआ अभी भटकने से मन भरा नहीं। करना ही भटकाव है, साक्षी बनो, करता ना रहो। तो फिर मेरे पास आके भी कहीं पहुंचे नहीं, फिर भटकोगे। किया कि भटके, कर्म में भटकन है, कर्ता होने में भटकन है। लेकिन मन बिना किए नहीं मानता, वो कहता आप कुछ बताएं क्या करें। ना करो तो सब हो जाए, करने की जिद किए बैठे हो, कर कर के हारे नहीं, कर कर के क्या कर लिया है। इतना तो किया, जन्मों जन्मों किया, परिणाम क्या है। लेकिन मन यही कहे चला जाता है कि शायद अभी तक ठीक से नहीं किया, अब ठीक से कर लें तो सब हो जाए। मन वहीं धोखा देता है। मैंने सुना जूतों की एक दुकान पर एक ग्राहक ने जूते की जोड़ी पसंद करके कीमत पूछी, तो मुल्ला नसरुद्दीन जो वहां सेल्समैन का काम करता है उसने दाम बतलाए 40 रुपया। ग्राहक ने कहा मेरे पास 10 रुपए कम है, बाद में दे जाऊंगा। तो नसरुद्दीन ने कहा मालिक से कह दें, वे मान लें तो ठीक है। ग्राहक ने मालिक के पास जाकर निवेदन किया। मालिक ना कहने जा ही रहा था कि नसरुद्दीन ने जोड़े की जूती डब्बे में बांधकर ग्राहक को देते हुए कहा मालिक से दे दीजिए साहब, ये 10 रुपया दे जाएंगे, भरोसा रखिए। जब ग्राहक जूता लेके चला गया और मालिक ने पूछा क्या तुम उसे जानते हो नसरुद्दीन? नसरुद्दीन ने कहा जानता तो नहीं, पहले कभी देखा भी नहीं, इस गांव में भी रहता है, इसका भी कुछ पक्का नहीं, लेकिन इतना जानता हूं कि वो वापस आएगा, 10 रुपए लेके जरूर वापस आएगा, आप घबराएं मत, क्योंकि मैंने दोनों जूते एक ही पैर के बांध दिए। अब लाख उपाय करो, एक ही पैर के 2 जूते बैठेंगे नहीं। परमात्मा ने तुम्हें जब इस संसार में भेजा है तो एक ही पैर के 2 जूते बांध दिए, ताकि तुम संसार में भटक ना जाओ और लौट आओ। संसार एक प्रशिक्षण है, यहां जागना सीखना है। कर कर के इसलिए तो कुछ परिणाम नहीं होता, कर कर के हारी हाथ लगती है, कर कर के टूटते हो, पराजित होते हो। करने का फैलाव संसार है, और जो जागने लगा इस फैलाव में उसका धर्म में प्रवेश हुआ, और जो जाग गया वो परमात्मा के घर वापस लौट गया। तुम कहते हो बड़ी जहमतें उठाई तेरी बंदगी के पीछे, इसमें थोड़ी भ्रांति है। तुमने बंदगी के पीछे जहमतें नहीं उठाई, तुम जहमतें उठाना चाहते थे इसलिए उठाई। उठाने में जहमतें अहंकार को तृप्ति है। तुमने कष्ट झेले प्रार्थना के लिए नहीं, क्योंकि प्रार्थना के लिए तो जरा सा भी कष्ट झेलने की जरूरत नहीं है। प्रार्थना में तो कांटा है ही नहीं, प्रार्थना तो फूल ही फूल है। प्रार्थना तो कमल जैसी कोमल है। जहमतें प्रार्थना में, तो फिर स्वर्ग कहां होगा, फिर सुख कहां होगा, फिर आनंद कहां होगा? नहीं, ये बंदगी के कष्ट नहीं है जो तुमने झेले। तुमने बंदगी के नाम से झेले हो ये हो सकता है, लेकिन ये कष्ट अहंकार के ही है।
तुमने परमात्मा को खोजने में तकलीफ पाई, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। परमात्मा को खोजने में कोई कैसे तकलीफ पाएगा? तुम खोजने में तकलीफ पाए। कोई धन खोजने में पा रहा है, कोई पद खोजने में पा रहा है, तुमने परमात्मा खोजने में पाई। तुम्हारे खोजने के अलग अलग बहाने, मगर खोजने का जो मजा है, जो अहंकार की तृप्ति है, उसके कारण तुमने जहमत उठाई। मेरी हर खुशी मिटी है तेरी हर खुशी के पीछे। उसकी खुशी का तो तुम्हें पता नहीं, और तुम्हारे पास कभी खुशी थी जो मिटा दोगे? खुशी ही होती तो कौन परेशान होता परमात्मा को खोजने के लिए? तुमने सुखी आदमी को परमात्मा की याद भी करते देखा? मैं गवाह हूं, मैं कभी याद नहीं करता। याद किस लिए करनी? दुख में ही तुम याद करते हो। खुशी तो थी नहीं, कविताएं बना के अपने आप को धोखा मत दो। कविताएं सुंदर हो सकती हैं, इससे सच नहीं हो जाती। सत्य निश्चित सुंदर है, लेकिन जो जो सुंदर है सभी सत्य नहीं है। सत्य महासुंदर है, लेकिन कोई चीज सुंदर है इसलिए सत्य मत मान लेना, क्योंकि तुम तो न मालूम क्या क्या चीजों को सुंदर मानते हो। तुम तो हड्डी मांस मज्जा की देह को भी सुंदर मान लेते हो, जो कि बिल्कुल असत्य है। तुम तो आकाश में उठ गए इंद्रधनुष को भी सुंदर मान लेते हो, जो कि है ही नहीं। तुम तो रात सपने को भी सुंदर मान लेते हो, और 1000 बार जाग के पाया है कि झूठ है। तुम्हारे सौंदर्य में कुछ बहुत सत्य नहीं है, हो नहीं सकता। सत्य तुम में हो तो ही हो सकता है। तो तुम कविता तो सुंदर चुनी है तुमने, वो भी तुम्हारी नहीं है, वो भी उधार है। मेरी हर खुशी मिटी तेरी हर खुशी के पीछे। नहीं, परमात्मा तुमसे किसी तरह का बलिदान तो चाहता ही नहीं, और जिन्होंने तुम्हें सिखाया परमात्मा बलिदान चाहता है, वो बेईमान है। उन्होंने परमात्मा के नाम से तुमसे किसी और वेदी पे बलिदान करवा लिया है। 1000 लोग उत्सुक हैं तुम्हारा बलिदान हो जाए, तुम शहीद हो जाओ। कोई कहता राष्ट्र के नाम पे शहीद हो जाओ, कोई कहता धर्म के नाम पे शहीद हो जाओ, जिहाद में शहीद हो जाओ। अगर धर्म के युद्ध में मरे तो स्वर्ग मिलेगा, बहिष्त मिलेगी। लेकिन धर्म का कोई युद्ध होता? अगर धर्म का भी युद्ध होता तो फिर अधर्म का क्या होगा? धार्मिक व्यक्ति का भी कोई राष्ट्र होता? अगर धार्मिक व्यक्ति भी राष्ट्रों में बटा है तो राजनीतिक है। धार्मिक व्यक्ति की कोई राष्ट्र भक्ति होती? जमीन के टुकड़ों के प्रति भक्ति? असंभव है। धार्मिक व्यक्ति का इतना नीचा बोध नहीं होता। तुम्हारे बोध तो बड़े अजीब हैं। तुम तो झंडा कोई नीचा कर दे तो जान देने को तैयार हो, और उसने कुछ नहीं किया, डंडे में कपड़ा लटका रखा, उसको तुम झंडा कहते हो, और झंडा ऊंचा रहे हमारा। तुम कभी अपनी मूढ़ताओं का विश्लेषण किए हो? और इन पे तुम कुर्बान होने को तैयार हो, मरने को तैयार हो। असल में तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी नहीं, तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल खाली है। तुम चले चलाए कारतूस हो, कहीं भी लगा दो, चलो इसी में थोड़ा हो जाए। लेकिन मैं तुमसे यह कहना चाहता हूं, परमात्मा तुमसे बलिदान नहीं मांगता, परमात्मा तुमसे उत्सव मांगता है। मुझे तुम अगर समझना चाहते हो तो इस शब्द उत्सव को ठीक से समझ लेना। परमात्मा नहीं चाहता कि तुम रोते हुए उसकी तरफ आओ, गिड़गिड़ाते, दावे करते हुए कि मैंने कितना बलिदान किया। परमात्मा चाहता है कि तुम नाचते हुए आओ, गीत गाते, सुगंधित, संगीतपूर्ण, भरे पूरे। तुम्हारा उत्सव ही उस तक पहुंचता है। उत्सव के क्षण में ही तुम उसके पास होते हो। तो ये तो तुम बातें छोड़ दो
कि तुमने अपनी खुशियां लुटा दी। खुशियां थी कहां? होती तो तुम लुटा देते। खुशियां तो कभी थी नहीं, दुख ही दुख था। उसी दुख के कारण तो तुम खोजने निकले। लेकिन आदमी अपने को भी धोखा देने की कोशिश करता है। तुमने देखा, जवान आदमी कहता बचपन में बड़ी खुशी थी, बूढ़ा कहता जवानी में बड़ी खुशी थी, मरता हुआ आदमी कहता जीवन में बड़ी खुशी थी। ऐसा लगता है कि जहां तुम होते हो वहां तो खुशी नहीं होती, जहां से तुम निकल गए वहां खुशी होती। बच्चों से पूछो, बच्चे खुश इत्यादि जरा भी नहीं है। ये बूढ़ों की बकवास है, ये बुढ़ापे में लिखी गई कविताएं हैं कि बचपन में बड़ी खुशी थी। बच्चों से तो पूछो, बच्चे बड़े दुखी हो रहे हैं, क्योंकि बच्चों को सिवाय अपनी असहाय अवस्था के और कुछ समझ में नहीं आता, और हर एक डांट रहा है, डपट रहा है। इधर बाप है, इधर मां है, इधर बड़ा भाई है, उधर स्कूल में शिक्षक है, और सब तरह के डांटने डपटने वाले। और बच्चे को लगता है किसी तरह बड़ा हो जाऊं बस, तो इन सबको मजा चखा दूं। एक छोटा बच्चा स्कूल में शिक्षक उससे कह रहा था, शिक्षक ने उसे मारा, वो बच्चा रो रहा था, तो शिक्षक ने कहा रो मत, समझो मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, इसीलिए तुम्हें मारता हूं, ताकि तुम सुधरो, तुम्हारे जीवन में कुछ हो जाए, कुछ आ जाए। बच्चे ने कहा प्रेम तो मैं भी आपको बहुत करता हूं, लेकिन प्रमाण नहीं दे सकता। प्रमाण बाद में देना पड़ता, उस बच्चा कैसे प्रमाण दे अभी। छोटे बच्चे को पूछो, छोटा बच्चा खुश नहीं है। हर बच्चा जल्दी से बड़ा हो जाना चाहता है, इसलिए तो कभी बाप के पास भी कुर्सी पर खड़ा हो जाता और कहता देखो मैं तुमसे बड़ा हूं। हर बच्चा चाहता है बताना कि मैं तुमसे बड़ा हूं, रस लेना चाहता है इसमें कि मैं भी बड़ा हूं, मैं छोटा नहीं हूं। छोटे में निश्चित ही दुख है। कहां का सुख बता रहे हो तुम बच्चे को? हर चीज पे निर्भर रहना पड़ता है। मिठाई मांगनी तो मांगनी, आइसक्रीम चाहिए तो मांगनी, और मांगे आइसक्रीम मिलती कहां? 1000 उपदेश मिलते कि दांत खराब हो जाएंगे, कि पेट खराब हो जाए। और बच्चों की कभी समझ में नहीं आता कि भगवान भी खूब है। बेस्वाद साग भाजी में सब विटामिन रख दिए और आइसक्रीम में कुछ नहीं। सिर्फ बीमारियां ही बीमारियां। जो स्वादिष्ट लगता है उसमें बीमारी है, और जो स्वादिष्ट नहीं लगता, पालक की भाजी, उसमें सब लोहा और विटामिन और सब ताकत की चीजें भरी। परमात्मा भी पागल मालूम पड़ता है। ये तो सीधी सी बात है कि विटामिन कहां होने चाहिए थे। बच्चा कोई सुखी नहीं है। लेकिन जब तुम जवान हो जाओगे और जवानी के दुख आएंगे, तब तुम अपने मन को समझाने लगोगे बचपन कितना सुखपूर्ण था। ये झूठ है, ये तुम अपने को समझा रहे हो। आज तो सुख नहीं है, तो 2 ही उपाय हैं अपने को समझाने के। पीछे सुख था और आगे सुख होगा। आगे का तो इतना पक्का नहीं है, क्योंकि आगे क्या होगा क्या पता। लेकिन पीछे का तो अब मामला खत्म हो चुका, वहां से तो गुजर चुके। जिस राह से आदमी गुजर जाता है उस राह के सुखों की याद करने लगता है। वो सब कंकड़ पत्थर, कांटे, कंठ का कीण, यात्रा सब भूल जाती। धूल धमास, धूप, वो सब भूल जाती। जब किसी वृक्ष की छाया में बैठ जाता तो याद करने लगता कैसी सुंदर यात्रा थी। मैं एक सज्जन के साथ पहाड़ पर था। वो जब तक पहाड़ पर रहे गिड़गिड़ाते ही रहे, शिकायत ही करते रहे कि क्या रखा है, इतनी चढ़ाई और कुछ सार नहीं दिखाई पड़ता, और थक जाते और हाँफते। वो कहते अब कभी दोबारा ना आऊंगा। मैं उनकी सुनता रहा। फिर हम पहाड़ से नीचे उतर आए, गाड़ी में बैठ के वापस घर लौटते थे कि ट्रेन में एक सज्जन ने पूछा कि क्या आप लोग पहाड़ से आ रहे हैं? उन्होंने कहा बड़ा आनंद आया। मैंने कहा सोच समझ के कहो, फिर तो तैयारी नहीं कर रहे आने की। किससे कह रहे हो? मेरे सामने कह रहे हो कि बड़ा आनंद आया। वो थोड़ा झिझके।
क्योंकि ऐसा तो सभी यात्री कहते हैं लौट के कि बड़ा आनंद आया। हज यात्री से पूछो कहेगा बड़ा आनंद आया। बातों में मत पड़ जाना। ये तो यात्री ये कह रहा है कि अब अपनी तो कट ही गई, दूसरों की भी कटवा दो। अब यात्री ये कह रहा है कि कट तो गई, अब और स्वीकार करना कि वहां दुख पाया और मूड बने, अब ये और बदनामी क्यों करवानी। बड़ा आनंद आया। सभी यात्री लौट के यही कहते हैं कि बड़ा गजब का आनंद, कैसा सौंदर्य, स्वर्गीय सौंदर्य। ऐसी भ्रांति पलती है। बूढ़ा आदमी जवानी के सौंदर्य और सुख की बातें करने लगता है, और जवान सिर्फ बेचैन है, जवान सिर्फ परेशान है, ज्वरग्रस्त है, वासना से दग्ध है। अंगारे की तरह वासना हृदय को काटे जाती, चुभती धार की तरह। कहीं कोई सुख चैन नहीं है। हजार चिंताएं व्यवसाय की, धंधे की, दौड़ धाप है। मरता हुआ आदमी सोचने लगता है जीवन में कैसा सुख था। मैं तुमसे इसलिए ये कह रहा हूं ताकि तुम्हें ख्याल रहे, जहां सुख नहीं है वहां सुख मान मत लेना। दुख को दुख की तरह जानना। जो दुख की तरह जान लेता है वो सुख को पाने में समर्थ हो जाता है, और जो अपने को मना लेता है, झूठी सांत्वनाओं में ढांक लेता है अपने को, ओढ़ लेता चादरें असत्य की, वो भटक जाता है। मैं कहां कहां ना भटका तेरी बंदगी के पीछे। अब बंदगी करनी हो तो कहीं भटकने की जरूरत। कोई मक्का, मदीना, काशी, गिरनार कि सारनाथ कि बुद्ध गया जाने की जरूरत है। बंदगी करनी हो तो यही नमन हो जाए। बंदगी तो झुकने का नाम है। जहां झुक गए बंदगी हो गई। तुम जहां झुके वहीं परमात्मा मौजूद हो जाता, तुम्हारे झुकने में मौजूद हो जाता। उसको खोजने कहां जाओगे? कुछ पता ठिकाना मालूम है? जाओगे कहां? जहां भी जाओगे तुम ही रहोगे। अगर झुकना था तो यहीं झुक जाते। काबा जाते हो झुकने? अगर पत्थरों के सामने ही झुकने में लगाव है तो यहां कोई पत्थरों की कमी? कोई भी पत्थर रख के झुक जाओ। काशी जाते हो, काशी में जो रह रहे हैं तुम समझते हो उनको बंदगी उपलब्ध हो गई। कबीर तो मरते दम तक काशी में थे। आखिरी घड़ी बीमार जब पड़ गए, अपने बेटे से कहा कि अब मुझे यहां से हटा, मुझे मगहर ले चल। अब मगहर कहावत है काशी में, काशी के लोगों ने गढ़ी होगी कि मगहर में जो मरता वो नरक जाता या गधा होता, और काशी में जो मरता, काशी करवट, वो तो सीधा स्वर्ग जाता। कबीर उठ के खड़े हो गए अपने बिस्तर से और कहा कि मुझे मगहर ले चल। लड़के ने कहा आप बुढ़ापे में आपका दिमाग खराब हो रहा है, मगहर से तो लोग मरने काशी आते, मगहर में तो मरे तो गधे हो जाते। तो कबीर ने कहा वो गधा हो जाना मुझे पसंद है, लेकिन काशी का ऋण नहीं लूंगा, ये एहसान नहीं लूंगा। अगर अपने कारण स्वर्ग पहुंचता हूं तो ठीक है, काशी के कारण स्वर्ग गया ये भी कोई बात हुई? किस मुंह से भगवान के सामने खड़ा होऊंगा? वो कहेंगे काशी में मरे कबीर इसलिए स्वर्ग आ गए, मगहर में मरते तो गधा होते। मैं तो मगहर में ही मरूंगा। अगर मगहर में मर के स्वर्ग पहुंचूं तो शान से प्रवेश तो होगा। ये कह तो सकूंगा अपने कारण आया, काशी के कारण नहीं आया। तुम कहां खोजते फिर रहे हो? तुम कारण खोज रहे हो कि किसी बहाने, किसी पीछे के दरवाजे से परमात्मा मिल जाए। मैं तुमसे यह कहता हूं तीर्थ यात्रा पर तुम इसलिए जाते हो कि तुम झुकना नहीं चाहते, तुम बंदगी करना नहीं चाहते। तुम्हें बड़ी उल्टी बात लगेगी, क्योंकि तुम तो सोचते हो बंदगी के लिए तीर्थ यात्रा कर रहे हो। बंदगी के लिए कहीं जाने की भी जरूरत है? तुम जहां हो वहीं झुक जाओ। तुम्हें अब तक समझाया गया है कि वहां जाओ जहां परमात्मा है, वहां झुकोगे तो मोक्ष मिलेगा। मैं तुमसे कहता हूं तुम जहां झुक जाओ वहां परमात्मा के चरण मौजूद हो जाते। तुम्हारे झुकने में ही वही कला है, तुम्हारे झुकने में ही परमात्मा के चरण मौजूद हो जाते। तुम झुके नहीं कि परमात्मा मौजूद नहीं हुआ, तुम झुके नहीं कि परमात्मा तुम्हारे भीतर उंडला नहीं। तुम भटकते रहे अपने कारण। नहीं, इसको परमात्मा के कारण मत कहो। परमात्मा के कारण कोई कभी भटका है?
और अब तुम फिर पूछते हो कि अब आगे मैं क्या करूं, यह बताने की अनुकंपा करें। अनुकंपा? मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं कि अब तुम्हें और कुछ बताऊं कि अब तुम ये करो। मैं तुमसे कहूंगा बहुत हो गया करना, अब ना करने में विराजो, अब ना करने के सिंहासन पर बैठो, अब साक्षी बनो, अब देखो, करता नहीं दृष्टा। अब तो सिर्फ बैठो, जो परमात्मा दिखाए देखो, जो कराए कर लो, लेकिन करता मत बनो। भूख लगाए तो भोजन खोज लो, प्यास लगाए तो सरोवर की तलाश कर लो, नींद लगाए तो सो जाओ, नींद तोड़ दे तो उठाओ, मगर साक्षी रहो। सारा कर्तापन उसी पे छोड़ दो। अष्टावक्र का सार सूत्र यही है कि तुम देखने में तल्लीन हो जाओ, दृष्टा हो जाओ। भूख लगे तो देखो, ऐसा मत कहो मुझे भूख लगी, कहो परमात्मा को भूख लगी, उसी को लगती। नींद लगे तो कहो उसको नींद आने लगी, वो मेरे भीतर झपकने लगा, अब सो जाना चाहिए, मैं बाधा ना दूं। प्यास लगे पानी पी लो, जब तृप्ति हो तो पूछ लो उससे कि तृप्त हुए ना? तुम्हारा कंठ अब जल तो नहीं रहा प्यास से, मगर तुम देखने वाले ही रहो। बस इतना सध जाए तो सब सध गया। एक साधे सब सधे। तुम हजार हजार काम करते रहो, कुछ भी ना होगा। तुम एक छोटी सी बात साध लो, साक्षी हो जाओ। मैंने सुना एक डॉक्टर के क्लिनिक में कंपाउंडर एक छोटे से बच्चे के पैर में पट्टी बांध रहा था, पर बच्चा उछलता कूदता था, शोरगुल मचाता था, चीखता चिल्लाता था। अंततः डॉक्टर ने गुस्से में आके कहा, हटो मैं बांधता हूं। और उस लड़के से कहा, सीधे खड़े रहना बच्चू, वरना इंजेक्शन लगा दूंगा। बीच में बच्चे ने कुछ कहना भी चाहा तो डॉक्टर ने फिर कहा कि अगर जरा बोले तो इंजेक्शन लगा दूंगा बच्चू, शांत खड़े रहो। अब ऐसी हालत थी तो बच्चा बिल्कुल योगासन साधे खड़ा रहा। ड्रेसिंग हो जाने के बाद डॉक्टर ने पूछा, बोलो बीच में क्या कह रहे थे? उसने कहा, यही कह रहा था डॉक्टर साहब कि चोट दाएं पैर में है और आपने पट्टी बाएं पैर में बांध दी। कर्ता होने में चोट ही नहीं है, वहां तुम पट्टी बांध रहे हो। वो असली भ्रांति वहां नहीं है, बीमारी वहां नहीं है, और पट्टी तुम वहां बांध रहे हो। बीमारी है तुम्हारे साक्षी भाव में, तुम्हारा बोध खो गया है, तुम्हारा होश खो गया है, तुम्हारे ध्यान खंडित हो गया है, तुम्हारी जागृति धूमिल हो गई। प्रश्न वहां है, समस्या वहां है। तुम कहते हो क्या करें? किया कि भटके, चले कि भटके, बैठ जाओ, करो मत, देखो, और पहुंच गए। पहुंचने का सूत्र कहीं चल के नहीं पहुंचना है, पहुंचे हुए तुम हो। यही तो अष्टावक्र की उद्घोषणा है, ये महावाक्य कि तुम वही हो जहां तुम्हें होना चाहिए। तुम जरा आंख खोलो। मैं ज़ेन फकीर रिंझाई का जीवन कल रात पढ़ रहा था। किसी ने पूछा आके रिंझाई को कि आप तो ज्ञान को उपलब्ध हो गए, आप मुझे समझाएं कैसे उपलब्ध हुए और मैं क्या करूं? तो रिंझाई ने कहा, करूं? तुम शांत होकर मुझे देखो मैं क्या करता हूं। और रिंझाई ने झट से आंख बंद कर ली। थोड़ी देर आंख बंद किए बैठा रहा, फिर आंख खोली और उस आदमी से कहा, समझे? वो आदमी कहा, क्या खाक समझे? तुमने जब आंख बंद कर ली, आंख खोल ली, इसमें कुछ समझना? उन्होंने कहा, तो फिर तुम ना समझ पाओगे, बस बात इतनी, आंख खोलने और बंद करने की, इससे ज्यादा करने को कुछ भी नहीं। पहले मैं बंद आंख किए था, अब मैंने आंख खोल ली, इतना ही फर्क पड़ा है। जो मैं पहले था वही मैं अब हूं। पहले सोया सोया था, अब जागा जागा हूं।
पहले होश का दिया ना जलता था, अब होश का दिया जलता है। घर वही है, सब कुछ वही है, सिर्फ एक दिया भीतर जल गया है। कुछ भी बदलता नहीं बुद्ध पुरुष में। तुम्हारे जैसे ही हैं बुद्ध पुरुष। जरा सा भेद है, बड़ा छोटा सा भेद। तुम आंख बंद किए बैठे, उन्होंने आंख खोल ली। बस पलक का भेद है। तो अब मत पूछो कि और क्या करें। करने से संसार बनता, ना करने से प्रभु मिलता। अब तो तुम साक्षी हो जाओ। अब मेरे पास आ ही गए हो तो अब तो बैठ जाओ। आलसी शिरोमणि, जैसा अष्टावक्र कहते, ये शब्द मेरा नहीं, मेरा होता तो तुम जरा हैरान होते। अष्टावक्र कहते हैं आलसी शिरोमणि हो जाओ, करो ही मत। और ध्यान रखना, फर्क क्या करते हैं साधारण आलसी और आलसी शिरोमणि में। साधारण आलसी करता तो नहीं, कर्म तो नहीं करता, पड़ा रहता बिस्तर पर, लेकिन कर्म की योजनाएं बनाता है। आलसी शिरोमणि करता है बहुत कुछ जो परमात्मा करवाता है, लेकिन कर्ता का भाव नहीं, ना कोई कर्म की योजना है। जो करवा लिया क्षण में कर देता है, फिर बैठ गया। जब आज्ञा आ गई कर देता है, जब आज्ञा ना आई तब विश्राम करता है। साधारण आलसी कर्म छोड़ देता है और कर्ता छोड़ देता है, जो वही है आलसी शिरोमणि। तुम आलस्य के परम शिखर को छू लो। बस मेरी शिक्षा भी यही है। दूसरा प्रश्न, ऐसा लगता है कि मेरा सब कुछ झूठ है। हर एक बात, हर एक विचार, हर एक भाव, प्रेम, प्रार्थना और हंसना और रोना भी, मैं जीता जागता झूठ हूं। ऐसे में अब क्या हो भगवान? अब खुद पर भरोसा नहीं आता। यह लिखना भी झूठ है शायद, पूछा है कृष्ण प्रिया ने। यह तो बड़ी सत्य की किरण उतरी। अगर ऐसा समझ में आ जाए कि मेरा सब झूठ है, तो आधा काम पूरा हो गया, निर्वाण दूर ना रहा, आधा काम पूरा हो गया। ऐसा समझ में आ जाए कि मेरा सब झूठ है, तो हम सच के करीब सरकने लगे, क्योंकि सच के करीब सरकते हैं तभी यह समझ में आता है कि मेरा सब झूठ है। झूठे आदमी को थोड़ी समझ में आता कि मेरा सब झूठ है। झूठा आदमी तो सब तरह के प्रमाण जुटाता है कि मैं और झूठा, सारी दुनिया होगी झूठ, मैं सच्चा हूं। झूठा आदमी दूसरों को ही नहीं समझाता, अपने को भी समझाता है कि मैं सच्चा हूं। असल में झूठा आदमी दूसरे को इसीलिए समझाता है कि दूसरा समझ ले तो मुझे भी समझ में आ जाए कि मैं सच्चा हूं। दूसरों की आंखों में झांकता रहता है। अगर सब लोग मुझे सच्चा मानते हैं तो मैं सच्चा होऊंगा ही। अगर मेरी हंसी झूठ होती तो दूसरे लोग मेरे साथ कैसे हंसते। अगर मेरा रोना झूठ होता तो दूसरों की आंखें गीली कैसे होती। नहीं, मैं सच होऊंगा ही। देखो दूसरों में परिणाम दिखाई पड़ रहा है। झूठा आदमी सारे उपाय करता है इस बात के, ताकि उसे खुद भरोसा आ जाए कि मैं सच हूं। कृष्ण प्रिया को अगर समझ में आने लगा कि मेरा सब कुछ झूठ है, तो बड़ी शुभ घड़ी करीब आ गई। हर एक बात, हर एक विचार, हर एक भाव, प्रेम, प्रार्थना, हंसना, रोना भी, इस बात को भी ख्याल में लेना कि जब झूठ होता है तो सभी झूठ होता है, और जब सच होता है तो सभी सच होता है। मिश्रण नहीं होता। वो भी भ्रांति है झूठे आदमी की। झूठा आदमी कहता माना कि कुछ बातें मुझ में झूठ है, लेकिन बाकी तो सच। ऐसा होता नहीं, या तो झूठ या सच। ऐसा बीच बीच में नहीं होता कि कुछ झूठ और कुछ सच। ये धोखा है। सच और झूठ साथ रह नहीं सकते। ये तो ऐसा हुआ कि आधे कमरे में अंधेरा और आधे कमरे में प्रकाश। ये होता नहीं। अगर रोशनी है तो पूरे कमरे में हो जाएगी, अगर अंधेरा है तो पूरे कमरे में रहेगा। तुम ऐसा थोड़ी कह सकते हो कि बीच में एक रेखा खींच दी, लक्ष्मण रेखा खींच दी,
कि अब इसके पार मत होना अंधेरे, तू उसी तरफ रहना, इधर रोशनी जल रही। रोशनी होती तो कमरा पूरा रोशनी से भर जाता, और अंधेरा होता तो पूरा भर जाता। तुम जब झूठे होते हो तो पूरे ही झूठ होते हो। जब भी कोई आदमी मुझसे आके कहता है कुछ कुछ शांत हूं, तो मैं कहता हूं ऐसी बातें मत करो। कुछ कुछ शांत सुनो नहीं कभी। अशांत लोग देखे, शांत लोग भी देखे, लेकिन कुछ कुछ शांत, ये तुम क्या बात कर रहे हो? ये तो ऐसा हुआ कि पानी हमने गर्म किया और 50 डिग्री पर कुछ कुछ पानी भाप होने लगा और कुछ कुछ पानी रहा। ऐसा नहीं होता। 100 डिग्री पर जब भाप बनना शुरू होता है, 100 डिग्री पर। ऐसा नहीं कि 50 डिग्री पे थोड़ा बना, फिर 60 डिग्री पे थोड़ा बना, फिर 70 डिग्री पे थोड़ा बना। ऐसा नहीं होता है। छलांग है, विकास नहीं है, सीढ़ियां नहीं है, रूपांतरण है, क्रांति है। जिस दिन यह समझ में आ जाए कि मैं बिल्कुल अंधेरा, बिल्कुल असत्य, शुभ घड़ी करीब आई, ये साधक की तैयारी है। इससे घबराना मत। इससे घबराहट होती स्वभावता, क्योंकि ये बात मानने का मन नहीं होता कि सब झूठ, मेरा हंसना भी, रोना भी, मेरा कुछ भी सच नहीं, मेरा प्रेम, मेरी प्रार्थना। ये प्रश्न लिखा है और ये भी भरोसा नहीं आता कि ये भी सच है, ये भी झूठ है। ऐसा जब होता है तो स्वभावता बड़ी बेचैनी पैदा होती। उस बेचैनी से बचने के लिए आदमी किसी झूठ को सच बनाने में लग जाता, तो सहारा बन जाता है। नहीं, तुम बनाना ही मत। कृष्ण प्रिया को मेरा संदेश, झूठ है सब, ऐसा जानकर इस पीड़ा को झेलना। इसमें जल्दबाजी मत करना, लीपापोती मत करना, किसी झूठ को रंग रोगन करके सच जैसा मत बना लेना। सब झूठ है तो सब झूठ है। सब झूठ का अर्थ हुआ कि पूरा व्यक्तित्व व्यर्थ है। अगर इस व्यर्थता के बोध को थोड़ा संभाले रखा तो व्यर्थ गिर जाएगा, क्योंकि व्यर्थ तुम्हारे बिना सहारे के नहीं जी सकता। झूठ तुम्हारे बिना सहारे के नहीं जी सकता। झूठ के पास अपने पैर नहीं है, तुम्हारे पैर चाहिए। इसलिए तो झूठ सच होने का दावा करता है। जब सच होने का दावा करता है तभी चल पाता है, झूठ की तरह कहीं चलता। अगर तुम किसी से कहो कि ये जो मैं कह रहा हूं झूठ है, आप मान लो, तो वो कहेगा तुम पागल हो गए, तुम खुद ही कह रहे हो कि झूठ हो, तो मैं कैसे मान लूं? तो झूठे आदमी को सिद्ध करना पड़ता है कि ये सच है, ये झूठ नहीं। क्योंकि लोग सच को मानते हैं, झूठ को नहीं मानते। सच को मानते हैं, इस कारण अगर झूठ भी सच जैसा दावा किया जाए तो मान लिया जाता है, मगर चलता सच है। तुमने देखा खोटे सिक्के चलते हैं, लेकिन चलते हैं असली सिक्के के नाम से। खोटा सिक्का खोटा मालूम पड़ जाए फिर नहीं चलता, फिर उसी क्षण अटक गया। जहां खोटा सिद्ध हुआ वहीं अटका। जब तक सच्चा मालूम पड़ता था चलता था। खोटे सिक्के के पास अपनी कोई गति नहीं है, गति सच्चे से उधार मिली। अब थोड़ा सोचो, झूठ तक चल जाता है सच्चे से थोड़ी सी आभा उधार लेके, तो सच की तो क्या गति होगी? जब सच पूरा पूरा सच होता है तो तुम्हारे जीवन में गत्यात्मकता होती, तुम जीवंत होते हो, तुम्हारे जीवन में लपटें होती, रोशनी होती, तुम्हारे जीवन में प्राण होते हैं, परमात्मा होता है। झूठ तो उधार है। उसमें जो थोड़ी बहुत चमक दिखाई पड़ती है वो भी किसी और की, किसी सच से ले ली। तो जब तुम्हें समझ में आ जाए कि मेरा सब झूठ है, अर्थात मैं झूठ हूं, क्योंकि मैं तुम्हारे सबका ही जोड़ है। ये जितनी बातें कृष्ण प्रिया ने लिखी, इन सबका जोड़ ही अहंकार है। सब झूठों के जोड़ का नाम है अहंकार। अगर ऐसा दिखाई पड़ गया तो अहंकार बिखर जाएगा। ताश के पत्ते जैसे मकान बनाया हो, महल बनाया हो, ताश के पत्तों का हवा का झोंका लगे और गिर जाए। कागज की नाव चलाई हो, जरा सा झोंका लगे, उलट जाए, डूब जाए। ये झूठ का घर अहंकार है, ये गिर जाएगा। अगर मेरा रोना झूठ है तो मेरा मैं का एक हिस्सा गिर गया। अगर मेरा हंसना भी झूठ है, मैं का दूसरा हिस्सा गिर गया।
अगर मेरी प्रार्थना भी झूठ है तो परमात्मा और मेरे बीच में जो मैं खड़ा था वो भी गिर गया। अगर मेरा प्रेम भी झूठ है तो मेरे और मेरे प्रेमी के बीच जो खड़ा था अहंकार वो भी गिर गया। विचार भी झूठ हैं, भाव भी झूठ हैं, बात, हर एक ढंग, भाव भंगिमा, तो अहंकार के सब आधार गिरने लगे, सब स्तंभ गिरने लगे। अचानक तुम पाओगे खंडहर रह गया, और उसी खंडहर से उठती है आत्मा। उसी अहंकार के खंडहर पर जन्म होता तुम्हारे वास्तविक स्वरूप का। सत्य पैदा होता है असत्य की राख पर। हो जाने दो, पीड़ा होगी, बड़ा संताप होगा, क्योंकि बात मानने का मन नहीं होता कि मेरा सब झूठ है, कुछ तो सच होगा। लेकिन स्मरण रखना, कुछ सच नहीं होता। सच होता है तो पूरा होता है या नहीं होता। हम झूठ के सहारे जी रहे हैं क्योंकि सच का हमें पता नहीं, और बिना किसी सहारे के जीना संभव नहीं। सच का हमें कुछ पता नहीं है क्या है, और जीने के लिए कुछ तो सहारा चाहिए, जीने के लिए कुछ तो बहाना चाहिए। तो हम झूठ के साथ जी रहे हैं, हमने झूठ को सच मान लिया है। मैं एक कविता पढ़ रहा था। प्रेम के सघन कुंजों में उदासी की गहरी छांव तले आओ, पल दो पल बैठ संतप्त मन को थोड़ा सा बांट लें। श्वासों के गांव में छाए हुए यादों के कोहरे को आपसी मिलापों से आओ हम छांट लें। भूले अनुबंधों को, बिखरे संबंधों को आंसू के धागों में फिर से हम गांठ लें। वीरानी पलकों में सपनों का दर्प कहां, उजले से जीवन में मधुमासी पर्व कहां। पता नहीं फिर हम मिलें या न मिलें, कम से कम अपने ही सायों में आओ घड़ी दो घड़ी ही काट लें। अपने ही सायों में, अपनी ही छाया में बैठ के विश्राम करने तक की हालत आ जाती। कुछ पता नहीं सत्य का, जीना तो है, तो चलो असत्य को ही सत्य मान के जी लें। एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना इस सदी में घटी है। नीत्शे ने घोषणा की 100 वर्ष पहले कि ईश्वर मर गया और मनुष्य स्वतंत्र है। लेकिन नीत्शे ये ना समझ पाया कि आदमी को कोई ना कोई बहाना चाहिए। अगर ईश्वर ना हो तो आदमी ईश्वर गढ़ेगा। आदमी झूठा ईश्वर बना लेगा अगर ईश्वर ना हो। लेकिन बिना ईश्वर के कैसे रहेगा? बहुत कठिन हो जाएगा। खुद निश्चय न रह सका, वो आखिर में पागल हो गया। बात तो उसने कह दी किसी विचार के गहरे क्षण में कि ईश्वर मर चुका और आदमी स्वतंत्र। लेकिन स्वतंत्र होने की क्षमता तो चाहिए, सत्य को झेलने की क्षमता तो चाहिए। निश्चय बुद्ध ना हो सका, पागल हो गया। प्रबुद्ध होना तो दूर, प्रक्षिप्त हुआ, विक्षुब्ध हुआ, पागल हुआ। क्या था उसके पागलपन का कारण? बिना सहारे, अपने पागलपन में उसने जो डायरी लिखी उसने लिखा है कि मुझे ऐसा लगता है आदमी बिना झूठ के नहीं जी सकता, कोई ना कोई झूठ चाहिए। मैंने सब झूठ छोड़ दिए, इसलिए लगता है कि मैं पागल हुआ जा रहा हूं। अगर तुम सब झूठ छोड़ दो और तुम्हारी ऐसी धारणा हो कि सच तो है ही नहीं, तो तुम पागल हो ही जाओगे। यही फर्क है बुद्ध और नीत्शे में। बुद्ध ने भी सब झूठ छोड़ दिए, लेकिन बुद्ध को पता है जहां झूठ होता है वहां सच भी होगा। सच के बिना तो झूठ हो ही नहीं सकते। झूठ कोई चीज होती ही इसीलिए है कि सच भी होता है, हो सकता है। तुम जब कहते हो मेरी हंसी झूठ, तो इसका अर्थ हुआ तुम्हें भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा एहसास है कि सच हंसी भी हो सकती। नहीं तो झूठ कहने का क्या प्रयोजन रह जाएगा। तुम कहते हो मेरा प्रेम झूठ, इसका अर्थ है किसी अचेतन तल पर, किसी गहराई में तुम्हें भी एहसास तो होता है। साफ साफ पकड़ना बैठती हो, धुंधला धुंधला है सब, कुहासा छाया है, बहुत रोशनी नहीं है भीतर, अंधेरा है। अंधेरे में टटोलते हो, लेकिन लगता है कि सच प्रेम भी हो सकता है। नहीं तो इस प्रेम को झूठ कैसे कहोगे? अगर किसी समाज में सब सिक्के झूठ हों और असली सिक्का होता ही ना हो,
तो झूठे सिक्कों को झूठा कैसे कहोगे? झूठा कहने के लिए असली चाहिए। असली के बिना झूठा झूठा नहीं रह जाता। नीत्शे ने कह दिया कि सच तो होता नहीं और जो भी आदमी ने माना सब झूठ है। पागल हो गया। उसने सत्य का राह भी रोक दी, झूठ को गिरा दिया और सत्य को आने ना दिया। सत्य तो होता नहीं, सत्य तो हो ही नहीं सकता। जो होता है झूठ ही है। आधी दूर तक ठीक गया, कहा कि संसार माया है, यहां तक तो ठीक था, ये तो सभी ज्ञानी कहते रहे। लेकिन संसार इसीलिए माया है कि इस माया के कुहासे के पीछे छिपा ब्रह्म भी बैठा है। संसार असत्य है, सपना है, क्योंकि इस सपने के पीछे एक जागृत दृष्टा भी छिपा है। नीत्शे ने उसे स्वीकार न किया तो झूठ तो छोड़ दिया, झूठ की बैसाखियां गिर गईं और अपने पैरों का तो उसे भरोसा ही नहीं कि होते। बैसाखी भी गिर गई और पैर तो होते ही नहीं। नीत्शे गिर पड़ा, खंडर हो गया, झूठ के साथ खुद ही खंडर हो गया। फिर 100 साल में नीत्शे के पीछे जो हुआ वो सोचने जैसा है। जिन जिन समाजों ने नीत्शे की बात मान ली वहां वहां उपद्रव हुआ। जैसे जर्मनी में नीत्शे की बात मान ली गई कि कोई ईश्वर नहीं, ईश्वर झूठ है, तो जर्मनी ने हिटलर पैदा किया। आदमी को कोई तो चाहिए भरोसे के लिए। जीसस झूठे हो गए, ईश्वर झूठा हो गया, तो एडोल्फ हिटलर ने भरोसा किया। अब ये बड़ी महंगा सौदा था। इससे जीसस बेहतर थे, जीसस में भरोसा बेहतर था। लेकिन आदमी बिना भरोसे के नहीं रह सकता, तो जगह खाली हो गई, वैक्यूम हो गया। उसमें एडोल्फ हिटलर पैदा हो गया। और लोग तो चाहते थे कोई किसी के चरण पकड़ ले, लोग तो चाहते थे कोई सहारा मिल जाए। एडोल्फ हिटलर उनका मसीहा हो गए। वो उन्हें गहन विध्वंस में ले गया। मार्क्स ने कह दिया कि कोई धर्म नहीं, धर्म अफीम का नशा है। रूस में मार्क्स की बात मानी गई। जो परिणाम हुआ वो ये कि राज्य, स्टेट ईश्वर हो गई, राज्य सब कुछ हो गया। अब सब नमन कर रहे हैं राज्य के सामने। स्टालिन बैठ गया सिंहासन पर, ईश्वर तो हटा, ईश्वर की जगह स्टालिन आ गया। इससे तो ईश्वर बेहतर था। कम से कम धारणा में कुछ सौंदर्य तो था, कुछ लालित्य तो था, कम से कम धारणा में कुछ ऊंचाई तो थी, कुछ खुला आकाश तो था, कहीं जाने की संभावना तो थी, विकास का उपाय तो था। स्टालिन। मगर आदमी खाली नहीं रह सकता, आदमी को कुछ चाहिए। प्रिया से मैं कहना चाहता हूं, इस घड़ी में तुझे लगेगा कि कुछ सहारा पकड़ लो, कुछ भी सच मान लो, जल्दी मत करना। सच है, तुम झूठ को गिर जाने दो और प्रतीक्षा करो, सच उतरेगा। सच नहीं है ऐसा नहीं, सच है, सच ही है और सब तरफ मौजूद है। तुम जरा झूठ को हट जाने दो और तुम्हारे भीतर जो खाली रिक्त आकाश बनेगा, उसी में चारों तरफ से दौड़ पड़ेंगी धाराएं सच की। तुम आपूरित हो सकोगी, तुम भरोगी, लेकिन कुछ देर खाली रहने की हिम्मत। इस खाली रहने की हिम्मत का नाम ही ध्यान है। इस शून्य रहने की हिम्मत का नाम ही ध्यान है। ध्यान का अर्थ है असत्य को गिरा दिया, सत्य की प्रतीक्षा करते हैं। ध्यान का अर्थ है विचार छोड़ दिए, निर्विचार की प्रतीक्षा करते हैं। ध्यान का अर्थ है अहंकार को हटा दिया, अब उस निर्विकार निरंजन की राह देखते हैं। द्वार खोल दिया है, अब जब मेहमान आएगा स्वागत की तैयारी है। तीसरा प्रश्न, आपने कहा मैं तो संन्यास देते ही तुम्हें तत्काल मुक्त कर देता हूं, तो फिर संचित का क्या भविष्य बनता है? क्या वह क्षीण हो जाता है? और अगर संन्यास लेने के तुरंत बाद ही मुक्ति नहीं होती, तो क्या उसका अर्थ है कि संचित की चादर अभी मोटी है? फिर आपके तत्काल मुक्त कर देने का क्या तात्पर्य है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, गौर से सुनना और समझना। मैं फिर दोहराता हूं
कि मुक्ति तुम्हारा स्वभाव है, मैं मुक्त कर देता हूं, ऐसा थोड़ी। मुक्ति तुम्हारा स्वभाव है। तुमने याद कर ली, मुक्त हो गए। इस मरण भर की बात सुरति। याददाश्त लौटानी। मैं तुम्हें याददाश्त दिला सकता हूं, मुक्त कैसे कर सकता हूं? तुम पर जंजीरें ही नहीं है। आज ना होगा। याददाश्त लौटानी। याददाश्त लौटानी। मैं तुम्हें याददाश्त दिला सकता हूं, मुक्त कैसे कर सकता हूं? तुम पर जंजीरें ही नहीं है। तुमने जंजीरें मान रखी, मान्यता की जंजीरें। मैं तुम्हें झकझोर देता हूं, कहता हूं जरा गौर से देखो, तुम्हारे हाथ पे जंजीर नहीं, ख्याल है जंजीर का। तुमने आंख खोल के कभी गौर से देखा ही नहीं कि हाथ पर जंजीर नहीं है, पैर में बेड़ियां नहीं है। तुम मुक्त हो। मुक्त होना तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हारी संपदा है। इसलिए मैं कहता हूं कि मैं तो सन्यास देते ही तुम्हें तत्काल मुक्त कर देता हूं। सन्यास का मतलब तुमने मुझे मौका दिया कि आप मुझे झकझोरेंगे तो मैं नाराज ना होऊंगा, इतना ही मतलब। सन्यास का इतना ही मतलब कि मैं राजी हूं, अगर आप मुझे जगाएंगे तो नाराज ना होऊंगा। सन्यास का मतलब कि मैं उपलब्ध हूं, अगर आप कुछ चोट करना चाहें मेरे ऊपर, मेरे हृदय पर कुछ आघात करना चाहें, तो मैं आपको दुश्मन न लेखूंगा। बस इतना ही मतलब सन्यास का। और जब मैं कहता हूं मैं तुम्हें सन्यास देते ही मुक्त कर देता हूं, तो मेरा अर्थ यह है कि मुक्ति कोई वस्तु नहीं कि अर्जित करनी हो, कि जिसका अभ्यास करना हो। तुम्हारा स्वभाव है। मुक्त तुम पैदा हुए हो, मुक्त ही तुम जी रहे हो, मुक्त ही तुम मरोगे। बीच में तुमने बंधन का एक स्वप्न देखा। ऐसा समझो कि एक रात तुम सोए और तुमने सपना देखा कि तुम पकड़ लिए गए, तस्करी में पकड़ लिए गए, मिसा के अंतर्गत जेल में बंद कर दिए गए, हथकड़ियां डल गई। अब तुम बड़े घबराने लगे रात नींद में कि अब क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे बाहर निकलेंगे। और सुबह नींद खुली तो तुम हंसने लगे। क्या तुम सुबह यह कहोगे कि रात जब तुम जेल खाने में पड़े थे, हथकड़ियां लग गई थी, तब तुम सच में ही जेल खाने में पड़ गए थे? नहीं, सुबह तो तुम ये कहोगे सच में तो मैं अपने बिस्तर पर आराम कर रहा था, झूठ में जेल खाने हो गया था। लेकिन बिस्तर पर तुम आराम कर रहे थे, तुम्हें याद नहीं रह गई इस बात की। सपना बहुत भारी हावी हो गया, तुम्हारी आंखें सपने से बोझिल हो गई, तुम सपने के द्वारा ग्रसित हो गए। सपने ने तुम्हें सम्मोहित कर लिया। सपना ऐसा था कि तुम भूल ही गए कि यह सपना है।
सपने में जकड़ गए, रात भर तकलीफ पाई, लेकिन सुबह उठ के तुम ये तो मानोगे कि तकलीफ हुई नहीं थी, वस्तुतः मानी हुई थी। मैं तुमसे कहता हूं मुक्त तुम पैदा हुए हो, मुक्त तुम अभी हो, इस क्षण। मैं अमुक्तों से नहीं बोल रहा हूं, मुक्त पुरुषों से बोल रहा हूं, क्योंकि अमुक्त कोई है ही नहीं। जिस दिन मैंने जाग के देखा कि मैं मुक्त हूं, उसी दिन मेरे लिए सारा संसार मुक्त हो गया। तुम सपना देख रहे हो, वो तुम्हारा सपना है, मेरा सपना नहीं। तुम अगर सपने में खोए हो, तुम खोए हो, मैं नहीं खोया हूं। तुम्हारा सपना तुम्हें धोखा देता होगा, मुझे धोखा नहीं दे रहा है। जब मैं तुम्हें संन्यास देता हूं तो मैं इतना ही कहता हूं कि जैसा मैं जागा वैसे तुम जाग जाओ, अभी जाग जाओ, इसी क्षण जाग जाओ। तुम चाहते हो मैं तुम्हें कुछ उपाय बताऊं कि कैसे मुक्त हों। अगर मैं तुम्हें उपाय बताऊं तो उसका अर्थ हुआ कि मैं भी मुक्त नहीं हूं। अगर मैं तुम्हें उपाय बताऊं तो उसका अर्थ हुआ कि मुझे भी यह स्वीकार नहीं है कि तुम मुक्त हो। मैं भी मान रहा हूं कि तुम बंधन में पड़े हो, जंजीरें काटनी है, हथौड़ियां लानी है, बेड़ियां खोलनी है, बड़ी कठिन मेहनत करनी है, जेल खाने की दीवारें गिरानी है, बड़ी साधना करनी, बड़ा अभ्यास करना। अष्टावक्र का वचन था कल कि जिसने ये जान लिया वो फिर छोटे बच्चों की तरह अभ्यास नहीं करता है, अभ्यास नहीं करता है। और तुमने तो सारा योग ही अभ्यास बना रखा है। अभ्यास करो, साधन का अभ्यास करो। अष्टावक्र कहते हैं तुम सिद्ध हो, साधन की जरूरत उसे हो जो सिद्ध नहीं। ये तुम्हारा स्वभाव है। मैं जब कहता हूं कि मैं तुम्हें संन्यास देते ही तत्काल मुक्त कर देता हूं, तो मैं तुमसे यह कह रहा हूं कि मुक्ति की जरूरत ही नहीं, तुम मुक्त हो, सिर्फ तुम्हें याद दिला देता हूं। एक आदमी ने शराब पी ली, वो अपने घर आया, लेकिन शराब के नशे में समझ ना पाया कि अपना घर है। उसने दरवाजा खटखटाया, उसकी मां ने दरवाजा खोला। उसने अपनी मां से पूछा कि हे बूढ़ी मां, क्या तू मुझे बता सकती है कि मैं कौन हूं, मेरा घर कहां है, क्योंकि मैं घर भूल गया हूं, मैंने नशा कर लिया। वो मां हंसने लगी। उसने कहा पागल, किससे तू पता पूछ रहा है, ये तेरा घर है। उस शराब में बेहोश आदमी ने आंखें मीड़ के फिर से देखा। उसने कहा कि नहीं, ये घर मेरा नहीं। मेरा घर है जरूर कहीं आसपास ही है, ज्यादा दूर भी नहीं, मुझे मेरे घर पहुंचा दो। मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए। लोग कहने लगे तू पागल हुआ है, ये तेरा घर है, ये तेरी मां खड़ी। वो रोने लगा। वो कहने लगा कि मुझे इस तरह उलझाओ मत, मेरी मां राह देखती होगी, रात हुई जा रही, देर हुई जा रही, वो बड़ी तरफती होगी, मुझे मेरे घर पहुंचा दो। एक दूसरा शराबी शराब पी के अपनी बैलगाड़ी लिए चला आता था, वो भी खड़ा होकर सुन रहा था। उसने कहा सुन भाई, आजा बैठ जा बैलगाड़ी में, मैं तुझे पहुंचा दूंगा। लोग चिल्लाए कि पागल हो गया, वो भी पिए बैठा है, वो तुझे ले जा रहा है, और तुझे ले जा रहा तेरे घर से दूर। मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं, तुम जहां हो, जैसे हो, ठीक वैसे ही होना है। तुम्हारा जो अंतरतम है इस क्षण भी मोक्ष में है। तुम्हारे बाहर जो धूल धमास इकट्ठी हो गई, दर्पण पर जो धूल इकट्ठी हो गई, उसके कारण तुम पहचान नहीं पा रहे, दर्पण धुंधला हो गया। लेकिन तुम्हें कहीं और कुछ और होना नहीं है। मुक्ति तुम्हारा स्वभाव है। इसलिए कहता हूं कि मैं संन्यास देते ही तुम्हें तत्काल मुक्त कर देता हूं, मेरी तरफ से कर देता हूं, फिर तुम्हारी मर्जी। फिर तुम्हें सपना देखना हो तो तुम एक नया सपना देखोगे। तुम्हें अगर सपने देखना है तो तुम सपने का सिलसिला जारी रखोगे, मगर वो तुम्हारी भूल है, उसमें मेरी जिम्मेवारी नहीं। तुम मुझे दोषी न ठहरा सकोगे। मैंने तो अपनी तरफ से घोषणा कर दी कि तुम मुक्त हो। इस घोषणा को अंगीकार करो, इस घोषणा को स्वीकार करो। हालांकि तुम्हारा मन कहेगा मैं और मुक्त। तुम्हें सदा निंदा सिखाई गई है, तुम पापी, जन्म जन्म के कर्मों से दबे, भ्रष्ट,
मैं और मुक्त नहीं, नहीं, मुक्त तो महावीर होते, बुद्ध होते, कृष्ण होते, ये तो अवतारी पुरुषों की बात है। मैं और मुक्त, मेरे तो पत्नी है, बच्चे हैं, दफ्तर है, दुकान है, मैं और मुक्त नहीं, नहीं, ये दावा करने की तुम्हारी हिम्मत नहीं होती। तुम कहते हो मेरी तो पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरा घर द्वार है। तुम सपने का हिसाब बता रहे हो, मैं तुम्हारा स्वभाव खोल रहा हूं। तुम अपने सपने का हिसाब बता रहे हो कि ये इतनी पत्नी, बच्चे, ये सब कुछ मामला है, मैं कैसे मुक्त हो सकता। मैं तुमसे कहता हूं ये सारा जो तुम्हारा सपना है, सपना है। कौन तुम्हारा है, किसके तुम हो? कौन तुम्हारा हो सकता है, किसके तुम हो सकते हो? तुम बस अपने हो। इसके अतिरिक्त सब मान्यता है, सब धारणा है। तुमसे यह भी नहीं कह रहा कि भाग जाओ घर छोड़ के, क्योंकि कौन पत्नी कौन बेटा, वो जो भागता है वो भी सपने में। मैं तुमसे कह रहा हूं जाग जाओ, भागना कहां है? होश पूर्वक देख लो, संसार जैसा चलता है चलता रहने दो, कुछ अड़चन नहीं है। तुम्हारे जागने से संसार नहीं जाग जाएगा, लेकिन तुम जाग के एक अनूठे अनुभव को उपलब्ध हो जाओगे। तुम हंसोगे भीतर ही भीतर की जागे हुए लोग कैसे सोए सोए चल रहे हैं, जिनका स्वभाव मुक्ति है वे कैसे बंधन में पड़े। तुम आश्चर्यचकित होगे, बड़ी लीला चल रही। परमात्मा बंधन में, मुक्त स्वभाव जंजीरों में। जो हो नहीं सकता वैसा होता मालूम पड़ रहा है। मैं तो तुम्हें मुक्त कर देता हूं, लेकिन तुम्हारा मन नहीं मानता। तुम कहते हो कुछ करना पड़ेगा तब मुक्ति होगी, ऐसे कहीं मुक्ति होती? तुम मुक्ति अर्जित करना चाहते हो। ख्याल रखना, अर्जन करने की सब आकांक्षा अहंकार की। अहंकार कहता अर्जित करूंगा, जैसे धन कमाया ऐसे ध्यान कमाऊंगा, जैसे मकान बनाया ऐसे मंदिर बनाऊंगा, जैसे संसार रचाया ऐसे मोक्ष भी रचाऊंगा। जो रचाया जाता है वो संसार है, जो रचा ही हुआ है और केवल जाग के देखा जाता है वही मोक्ष है। तुम कहते हो जैसे मैंने पद पदवियां पाई ऐसे ही परमात्मा को भी पाऊंगा। तुम कहते हो परमात्मा परम पद है, तुमने अपनी भाषा में उसको भी पद बना रखा है, जैसे वो जरा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से और जरा ऊपर, वहां पहुंच के रहूंगा। लेकिन पद है, परमात्मा पद नहीं है, तुम्हारा स्वभाव है। तुम वहां हो, तुम वहां से रत्ती भर हट नहीं सकते। तुम लाख चाहो तो तुम वहां से गिर नहीं सकते। गिरने की कोई सुविधा नहीं है। तुम कहीं भी रहो परमात्मा ही रहोगे, नरक में रहो स्वर्ग में रहो तुम परमात्मा ही रहोगे। तुम्हारा भीतर का स्वभाव बदलता नहीं, बदला जा सकता नहीं। स्वभाव हम कहते ही उसे को हैं जो बदला ना जा सके, जिसमें कोई बदलाहट ना होती हो, जो शाश्वत है, जो सदा है और सदा एक रस है। अब तुम पूछते हो तो फिर संचित का क्या भविष्य बनता है? तुम संचित का हिसाब लगा रहे हो। संचित क्या है? एक सपना अभी देखा, एक सपना कल देखा था, एक सपना परसों देखा था। कल और परसों के सपनों को तुम संचित कहते हो? जब यही जो तुम देख रहे हो सपना है, तो जो कल देखा था वो भी सपना हो गया, जो परसों देखा था वो भी सपना हो गया। संचित यानी क्या? अगर तुम्हें यह सपना सपना समझ में आ गया जो तुम अभी देख रहे हो, तो सारे जन्मों जन्मों के सपने सपने हो गए, बात खत्म हो गई। तुम सुबह उठ के ये थोड़ी कहोगे कि सपने में एक आदमी से रुपए उधार ले लिए, वापस तो करना पड़ेंगे ना। आप तो कहते हो मुक्त हो गए, वो मान लिया, मगर अदालत पकड़ बैठेगी, वापस तो करना पड़ेंगे ना जिससे रुपए ले लिए। सपने में रुपए ले लिए वापस करने पड़ेंगे, कि सपने में किसी को रुपए दे दिए वापस लेने पड़ेंगे, कि सपने में किसी को मार दिया क्षमा मांगनी पड़ेगी, कि सपने में किसी ने अपमान कर दिया तो बदला लेना पड़ेगा। संचित क्या? अब इसे समझना। संचित का अर्थ होता है कि तुम्हारी ये धारणा है कि तुमने कुछ किया, तुम करता थे तो कर्म बना। ऐसा समझो, तुम साधारणतः सोचते हो कि कर्म हमें पकड़े हुए। अष्टावक्र
जैसों की उद्घोषणा कुछ और है। वो कहते हैं कर्ता का भाव तुम्हें पकड़े हुए, कर्म नहीं। कर्ता के भाव के कारण फिर कर्म पकड़े हुए हैं। अगर कर्ता का भाव छूट गया तो मूल से बात कट गई, कर्म का तो अर्थ ही ना रहा। फिर परमात्मा ने जो किया किया, जो करवाया करवाया, जो उसकी मर्जी थी हुआ। इधर तो तुम कहते हो उसकी बिना मर्जी के पत्ता नहीं हिलता, और फिर भी संचित कर्म तुम करते हो, पुण्य पाप तुम करते हो, उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। तुम कौन हो? तुम बीच में क्यों आ गए हो? तुम कह दो जो हुआ उसके द्वारा हुआ, जो नहीं हुआ उसके द्वारा हुआ। अगर मैंने किसी को मारा तो उसने ही किया होगा, और अगर किसी ने मुझे मारा तो उसकी मर्जी रही होगी। ना अब कोई नाराजगी है, ना कोई लेन देन है, दिया लिया सब बराबर हो गया। ऐसी अनुभूति का नाम मुक्ति है। मुक्ति में संचित का कोई हिसाब नहीं। संचित में तो पुरानी धारणा तुम फिर खींच रहे हो। कर्म किया तो उसका तो कुछ करना पड़ेगा ना, पाप किए तो पुण्य करने पड़ेंगे, पुण्य से पाप को संतुलित करना पड़ेगा, तब कहीं मुक्ति होगी। तुम बड़े हिसाबी किताबी हो, तुम दुकानदार हो, तुम्हें परमात्मा समझ में नहीं आता। परमात्मा जुआरी है, दुकानदार नहीं। परमात्मा खिलाड़ी है, दुकानदार नहीं। तुम्हें यह बात ही समझ में नहीं आती कि बात तो बेबूझ है। तुम ये मान ही नहीं सकते कि पुण्यात्मा भी वैसे ही है जैसा पापी। दोनों ने सपना देखा, तुम कहते हो पुण्यात्मा ने भी सपना देखा, पापी ने भी। दोनों में कुछ फर्क तो होगा? कुछ फर्क नहीं है। रात तुम साधु बन गए सपने में कि चोर बन गए, क्या फर्क है? सुबह उठ के क्या कुछ फर्क रह जाएगा? सुबह उठ के दोनों सपने सपने हो गए, एक से सपने हो गए, अच्छा भी बुरा भी। शुभ और अशुभ के जो पार हो गया वही मुक्त है, पाप और पुण्य के जो पार हो गया वही मुक्त है। और पार होने के लिए तुम क्या करोगे? क्योंकि करने से तुम बंधे हो, इसलिए पार होने के लिए एक ही उपाय है कि तुम करो मत, करने को देखो। जो हो रहा है होने दो, निमित्त तुम हो जरूर, सपना तुमसे बहा जरूर। तो फिर संचित का क्या भविष्य बनता है? न संचित कभी था, अतीत भी नहीं है, भविष्य तो क्या खाक होगा। संचित का न कोई अतीत है, न कोई वर्तमान है, न कोई भविष्य। सपने का कोई अतीत होता, कोई भविष्य होता, कोई वर्तमान होता? सपना होता मालूम पड़ता है, होता नहीं, सिर्फ भास मात्र, आभास भर। क्या वह क्षीण हो जाता है? तुम अपनी भाषा दोहराए चले जा रहे। सुबह जब तुम जागते हो तो सपना क्षीण होता है, समाप्त होता है। क्षीण का तो मतलब ये कि अभी थोड़ा थोड़ा जा रहा है। तुम जाग भी गए, सपना 10 इंच चला गया, फिर 20 इंच गया, फिर गज भर गया, फिर 2 गज, फिर मील भर, ऐसा धीरे धीरे। तुम जागे बैठे अपनी चाय पी रहे, और सपना जो है वो रत्ती रत्ती जा रहा है, क्षीण हो रहा है। एक कोई धक्का दे दे तुमको सोते में, तुम्हारी एकदम से आंख खुल जाए, तो भी सपना गया, पूरा का पूरा गया। सपना बच कैसे सकता है? नहीं, तुम्हारा फुटकर में बहुत भरोसा, यहां थोक की बात हो रही। तुम फुटकर व्यापारी मालूम पड़ते। तुम कहते क्षीण होगा, धीरे 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 एक एक सीढ़ी चढ़ेंगे। तुम्हारी मर्जी। अगर तुम्हारा इतना ही लगाव है कि धीरे धीरे सरकोगे, तुम सरको। मगर मैं तुमसे कहता हूं कि तुम धीरे धीरे कितना ही सरको, तुम सपने के बाहर ना आ पाओगे, क्योंकि सरकना भी सपने का हिस्सा है, धीरे धीरे भी सपने का हिस्सा है, समय मात्र सपने का हिस्सा है। तत्क्षण जागो। इसलिए कहता हूं मैं तो सन्यास देते ही तुम्हें तत्काल मुक्त कर देता हूं। फिर अगर तुम कंजूस हो, तुम्हारी मर्जी। बड़े कृपण लोग हैं, मुक्ति तक में कृपण। देने की तो बात दूर, यहां मैं कह रहा हूं ले लो पूरा। वो कहते हैं कि इकट्ठा कैसे लें, धीरे धीरे लेंगे, थोड़ा थोड़ा दें, इतना ज्यादा मत दें। तुम देने में तो कंजूस हो ही गए हो, लेने में भी कंजूस हो गए हो। तुमने हिम्मत ही खो दी, तुम्हारा साहस ही नहीं बचा।
और अगर सन्यास लेने के तुरंत बाद ही मुक्ति नहीं होती तो क्या उसका अर्थ है कि संचित की चादर अभी मोटी? छोड़ो भी ये चादर, ये चादर कहीं है नहीं। एक रात मुल्ला नसरुद्दीन सोया, बीच रात में उठ के बैठ गया, किसी ग्राहक से बात करने लगा। कपड़े की दुकान है और जल्दी से चादर उसने फाड़ी। पत्नी चिल्लाएगी, क्या कर रहे हो? उसने कहा कि तू चुप रहे, दुकान पे तो कम से कम आके बाधा ना दिया कर। तब उसकी नींद खुली, अपनी चादर फाड़ बैठा। न वहां कोई ग्राहक है, न कोई खरीदार है। कैसी चादर, मोटी पतली कैसी चादर। मुक्त होने में तुम इतने ज्यादा भयभीत क्यों हो? तुम किसी न किसी तरह से बंधन को बचा क्यों रखना चाहते हो? डर का कारण है। डर का कारण है क्योंकि मुक्ति तुम्हारी नहीं है, मुक्ति तुमसे मुक्ति है। मुक्ति का अर्थ यह नहीं होता कि तुम मुक्त हो गए, तुम बचे तो मुक्ति कहां। मुक्त का अर्थ होता है तुम गए, मुक्ति रही, इसलिए घबराहट है। इसलिए तुम कहते हो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करेंगे, नहीं तो एकदम से खो गए। खोने से तुम डरे हो, मिट गए। नदी भी डरती होगी सागर में उतरने के पहले, झिझकती होगी, लौट के पीछे देखती होगी। इतनी लंबी यात्रा हिमालय से सागर तक की, इतने इतने लंबे संस्मरण, इतने सपने, इतने वृक्षों के नीचे से गुजरना, इतने सूरज, इतने चांद, इतने लोग, इतने घाट, इतने अनुभव। सागर में गिरने के पहले सोचती होगी मिट जाऊंगी, रोक लूं, ठिठकती होगी, झिझकती होगी, पीछे मुंह करके देखती होगी। जिस राह से गुजर आई, ऐसी ही तुम्हारी गति है। तुम एकदम छोड़ नहीं देना चाहते, तुम बचा लेना चाहते हो कुछ, और तुम जब तक बचाना चाहोगे तब तक बचा रहेगा। तुम तुम्हारे मालिक हो। इधर मैं जगाता रहूंगा, तुम बचाते रहना। मगर मैं अपनी तरफ से तुम्हें साफ कर दूं, कोई चादर नहीं, न पतली न मोटी, तुम बिल्कुल उघाड़े बैठे हो, तुम बिल्कुल नग्न हो, दिगंबर, कोई चादर वगैरह नहीं। आत्मा पर कैसी चादर। कबीर ने कहा, ज्यों की त्यों दर्देनी चदरिया, खूब जतन कर ओढ़ी रे चदरिया। मैं तुमसे कहता हूं कि ज्यों की त्यों इसलिए धर दी क्योंकि चादर है ही नहीं। होती तो ज्यों की त्यों कैसे धरते, थोड़ा सोचो। होती चादर तो ज्यों की त्यों धर सकते, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती। जिंदगी भर ओढ़ते तो गंदी भी होती, कूड़ा करकट भी लगता है। धोते तो कभी तो अस्त व्यस्त भी होती, रंग भी उतरता, धूप धाप भी पड़ती, जीर्ण सीर्ण भी होती। और कबीर कहते हैं, ज्यों की त्यों धर दीने चदरिया, खूब जतन कर ओढ़ी रे। चादर है ही नहीं, इसलिए ज्यों की त्यों धर दी। और चादर होती तो तुम लाख जतन से ओढ़ो, गड़बड़ हो ही जाएगी। है ही नहीं तो फिर मैं तुमसे कहता हूं, चादर नहीं, तुम हो चादर। और जब तक तुम बचना चाहते हो तब तक चादर बची। जिस दिन तुम राजी हो मिटने को, फिर कुछ नहीं बचता, मुक्ति बचती। मुक्ति तुम्हारी नहीं है, फिर दोहरा दूं, मुक्ति तुमसे बड़ी है, तुमसे विराट है। मुक्ति सागर जैसी, तुम नदी जैसे संकीर्ण हो। पांचवा प्रश्न, आप कहते हैं कि सिर्फ सुनकर प्रभु को उपलब्ध हो सकते हो।
आपको सुनते समय मुझे ऐसा लगता है कि सब जान लिया और सुनकर आनंद में डूब जाता हूं, लेकिन कुछ काल के अंतर पर पहले ही जैसा हो रहता हूं। तब ऐसा लगता है कि जाने कैसी मुसीबत में फंस गया, पहले ही मजे में था, अब हालत है कि छोड़े छूटता नहीं और पकड़ में भी आने से रहा। इस तड़पन से बचाओ भगवान। समझो, पहली बात, तुम कहते हो, आप कहते हैं कि सिर्फ सुनकर प्रभु को उपलब्ध हो सकते हो। निश्चित ही, क्योंकि खोया होता तो कुछ और करना पड़ता है, सिर्फ सुन के उपलब्ध हो सकते हो। ऐसा ही मामला है, तुमने 2-2 5 जोड़ रखे और मैं आया और मैंने कहा कि पागल हुए हो, 2-2 5 नहीं होते, 2-2 4 होते, तो तुम क्या कहोगे कि बस क्या सुन के ही 2-2 4 हो जाएं? अब मेहनत करनी पड़ेगी, शीर्षासन लगाएंगे, भजन कीर्तन करेंगे, तपस्या करेंगे, उपवास करेंगे, तब 2-2 4 होंगे। 2-2 4 होते हैं, तुम्हारे उपवास इत्यादि से नहीं होंगे। 2-2 4 ही है। तुम जब 2-2 5 लिख रहे हो तब भी 2-2 4 ही है। 5 तुम्हारी ही गलती, तुम्हारी भ्रांति है। संसार माया है, अर्थ संसार तुम्हारी भ्रांति है नहीं, तो सुनने से ही हो सकता है। सुनने से ही तुम उपलब्ध हो सकते हो, ऐसा आप कहते। आपको सुनते समय मुझे लगता है कि सब जान लिया, बस वहीं भूल हो गई। तुम समझे कि सब जान लिया तो तुम ज्ञाता बन गए, ज्ञानी बन गए, पंडित बन गए। जान लिया तो चूक हो गई, अहंकार ने फिर अपने को बचा लिया, जानने में बचा लिया। अगर तुमने मुझे ठीक से समझा तो तुम जानोगे कि जानने को कुछ भी नहीं। जानने को है क्या? अगर तुमने ठीक से मुझे सुना और समझा तो तुम जानने से मुक्त हो जाओगे। जानने को क्या है? जीवन परम रहस्य, गूढ़ रहस्य। जानने में नहीं आता, जाना नहीं जाता, जिया जाता है। कोई समस्या नहीं कि समाधान हो जाए, जीवन कोई प्रश्न नहीं है कि उत्तर बन जाए। मैं तुम्हें कोई उत्तर नहीं दे रहा हूं, तुम्हें सिर्फ जगा रहा हूं। तुम उत्तर पकड़ रहे हो, मैं तुम्हें जगा रहा हूं, बस वहीं चूक हुई जा रही। तुम सुन लेते हो मुझे, तुम थोड़ा सा संग्रह कर लिए बातों का, तुमने कहा कि बिल्कुल ठीक बात तो जच गई, बस यहीं चूक गए। ये कोई बात थोड़ी जो मैं तुमसे कर रहा हूं, ये तो तुम्हें थोड़ा सा धक्के दे रहा हूं कि तुम थोड़ी आंख खोलो। तुम ज्ञानी बन के मत लौट जाना। मैं चाह रहा हूं कि तुम समझ लो कि सब ज्ञान मिथ्या है, ज्ञान मात्र मिथ्या है। ज्ञान का अर्थ कि तुम अलग हो गए, जिसे तुमने जाना उससे जानने वाला अलग हो गया, भेद खड़ा हो गया, अभेद टूट गया, अद्वैत मिट गया, द्वैत हो गया, दुई आ गई, पर्दा पड़ गया, बस उपद्रव शुरू हो गया। मैं तुम्हें जगा रहा हूं उसमें जो एक है, अद्वैत है। तुम उस महासागर में जागो, ज्ञानी मत बनो, अन्यथा ज्ञानी बन के जाओगे, दरवाजे से निकलते निकलते ज्ञान हाथ से खिसक जाएगा, ज्ञान काम नहीं आएगा। मैं तुमसे कहता हूं, अपने अज्ञान की आत्यंतिकता को स्वीकार कर लो। ये तुम्हें बड़ा कठिन लगता है, क्योंकि सब बातें अहंकार के विपरीत जाती। अहंकार कहता है कर्ता बनो, वो मैं कहता हूं कर्ता मत बनो। अहंकार कहता चलो अच्छा तो ज्ञानी बन जाओ, पंडित तो बन सकते हैं ना, इसमें तो कुछ हर्जा नहीं। और मैं तुमसे कहता हूं पंडित से ज्यादा मूढ़ कोई होता ही नहीं। पांडित्य मूढ़ता को बचाने का एक उपाय है। तुम तो सहज हो जाओ, तुम तो कह दो जानने को क्या है, क्या जान सकता हूं। आदमी ने कुछ जाना अब तक? तुम क्या जानते हो? तुमने कभी इस पर सोचा? तुम कहते हो ये स्त्री मेरे साथ 30 साल से रहती, मेरी पत्नी, तुम इसको जानते हो? क्या जानते हो? 30 साल के बाद भी क्या जानते हो?
छोड़ो, ये तो 30 साल से रहती, तुम कितने जन्मों से अपने साथ हो, स्वयं को जानते हो? क्या पता है तुम्हें? आईने में जो तस्वीर दिखाई पड़ती वही तुम अपने को समझे बैठे हो कि बाप ने एक नाम दे दिया वो तुम हो। कौन हो तुम? वैज्ञानिक कहते हैं कि वो जानते हैं, गलत ख्याल। वैज्ञानिक से पूछो पानी क्या है, वो कहता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना। हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या है? फिर अटक गए, एक तरफ से सर के थोड़े बहुत, मगर वो कोई जानना हुआ। पानी पे अटके थे, पानी पूछा क्या, कहा हाइड्रोजन ऑक्सीजन। हाइड्रोजन क्या, फिर अटक गए। फिर थोड़ा बहुत धक्कम धुक्की की तो कहा कि ये इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन। और ये क्या? तो वो कहता है इनका कुछ पता नहीं चलता। तो साफ क्यों नहीं कहते कि पता नहीं चलता? ऐसा गोल गोल जाके पता नहीं चलता। पता, जब इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन का पता नहीं चलता तो हाइड्रोजन का पता नहीं चला, और हाइड्रोजन का पता नहीं चला तो पानी का पता नहीं चला। मामला तो सब गड़बड़ हो गया। ये तो ऐसे हुआ कि मैं स्टेशन पे आऊं और तुमसे पूछूं कि श्री रजनीश आश्रम कहां है, और तुम कहो कि गोरेगांव पार्क में। और मैं तुमसे पूछूं कि गोरेगांव पार्क कहां है, और तुम कहो कि ब्लू डायमंड के पास में। पूछो ब्लू डायमंड कहां, तुम कहो इसका कुछ पता नहीं। तो मामला क्या हुआ? जब ब्लू डायमंड का पता नहीं तो गोरेगांव गड़बड़ हो गया, गोरेगांव गड़बड़ हो गया तो आश्रम। तो वहां पहुंचे कैसे? तुम कहोगे अभी ये आप समझो, बाकी यहां तक हमने बता दिया ब्लू डायमंड तक, लेकिन ब्लू डायमंड क्या है इसका किसी को कोई पता नहीं। तो ये कुछ जानना हुआ। विज्ञान भी धोखा है, जानना तो होता ही नहीं। आज तक कोई बात जानी तो गई ही नहीं। ये सारा विराट अनजान है, अपरिचित है, अज्ञात है, अज्ञेय है। यहां जानना भ्रम है। ज्ञान के भ्रम से तुम मुक्त हो जाओ, ये मेरी चेष्टा है। और तुम कहते हो कि आपको सुन के मजा आ जाता, जान लिया, ऐसा लगता जान लिया, आई मुट्ठी में बात, बस यहीं चूक गए तुम। धुआं पकड़ रहे हो, कुछ आएगा नहीं हाथ में। बाहर जाके जब मुट्ठी खोलोगे तुम कहोगे ये तो मामला गड़बड़ हो गया, मुट्ठी में तो कुछ भी नहीं है, एकदम पकड़ लिया था उस वक्त और सब छिटक गया। तुम भ्रांति में पड़ रहे हो। मैं तुम्हें ज्ञान नहीं दे रहा हूं, मैं तुम्हें जाग दे रहा हूं। जाग का अर्थ है कि ज्ञान न तो कभी हुआ है, न हो सकता है, न होगा। जाग का अर्थ है जीवन परम रहस्य। वेदों में एक बड़ी अनूठी बात है। यह सब क्या है? ऋषि ने पूछा है। शायद परमात्मा जिसने इसे बनाया वह जानता हो, या कौन जाने वह भी ना जानता हो। ये बड़ी अद्भुत बात है। परमात्मा, वेद का ऋषि कहता है ये सब क्या है? शायद परमात्मा जानता हो जिसने ये सब बनाया, या कौन जाने वह भी ना जानता हो। बड़े हिम्मतवर लोग रहे होंगे। इसका सार अर्थ हुआ कि परमात्मा को भी पता नहीं। असल में जिस चीज का पता हो जाए वो व्यर्थ हो जाती। पता ही हो गया तो फिर क्या बचा? पता चल गया तो परिभाषा हो गई। इस अस्तित्व की अब तक कोई परिभाषा नहीं हो सकी, कोई कह सका क्या है। इसलिए तो बुद्ध चुप रह गए। जब तुम उनसे पूछो ईश्वर है, वो चुप रह जाते, आत्मा है, वो चुप रह जाते। ये ठीक ठीक उत्तर दिया बुद्ध ने। वो कहते हैं बकवास बंद करो आत्मा ईश्वर की। कौन जान पाया? जागो, जानने की चिंता छोड़ो। तो एक तो कर्ता की दौड़ है, वो अहंकार की दौड़ है। फिर एक ज्ञान की दौड़ है, वो भी अहंकार की दौड़ है। कर्ता कहता है अच्छा करो, बुरा मत करो। ज्ञानी कहता है सत्य को जानो, असत्य को मत जानो। लेकिन दोनों भेद करते। धार्मिक व्यक्ति तो कहता है जाना ही नहीं जा सकता।
अगर मुझे सुन के तुम्हें यह समझ में आ जाए कि जाना ही नहीं जा सकता, फिर तुम कैसे खो पाओगे बताओ? फिर तुम यहां से चले जाओगे, क्या तुमने ये जो जाना कि नहीं जाना जा सकता, इसे तुम कभी भी खो सकोगे? फिर ये तुम्हारी संपदा हो गई। फिर तुम मुट्ठी खोलो कि बंद करो, तुम हिलाओ डुलाओ हाथ मुट्ठी खोल के या बंद करके, ये गिरेगा नहीं, ये तुम्हारी संपदा हो गई। फिर तुम इसे कैसे छोड़ पाओगे? कोई उपाय है छोड़ने का? जानना तो छूट सकता, भूल सकता, लेकिन ये अज्ञान का गहन भाव कि नहीं कुछ पता है। उपनिषद कहते हैं जो जानता है जान लेना कि नहीं जानता, जो नहीं जानता जानना कि वही जानता है। और सुकरात ने कहा है मुझे एक ही बात पता है कि मुझे कुछ भी पता नहीं। ये परम ज्ञानियों की उद्घोषणाएं हैं। जानो कि जानने में जानना नहीं है, जानो कि न जानने में ही जानना है। तुम अगर मेरे पास से न जानने का ये अहोभाव लेकर विदा हो तो फिर तुमसे कोई भी इसे छीन ना सकेगा, डाकू लूट ना सकेंगे, जेब कतरे काट ना सकेंगे, कोई तुम्हारे जीवन में संदेह पैदा ना कर सकेगा। जहां ज्ञान है वहां संदेह की संभावना है। कोई दूसरा विपरीत ज्ञान ले आए तो झंझट खड़ी कर देगा, तर्क ले आए तो झंझट खड़ी कर देगा। मैं तुम्हें ज्ञान नहीं दे रहा हूं, मैं तुम्हें कुछ और बहुमूल्य दे रहा हूं जो तुम्हारी समझ में नहीं पड़ रहा है। जिस दिन जिसको पड़ जाएगा वो उसी क्षण मुक्त हो गया, और जो अज्ञान में मुक्त हो गया उसकी मुक्ति महान है, गहन है, उसका निर्वाण फिर छीना नहीं जा सकता। तुमने क्या जाना है इसे सोचो। अब तक कुछ भी जान पाए? कुछ भी तो नहीं जान पाए। कूड़ा करकट इकट्ठा कर लेते हो, सूचनाएं इकट्ठी कर लेते हो, सोचते हो जान लिया। किसी ने पूछा ये वृक्ष जानते हो? तुमने कहा अशोक का वृक्ष। ये कोई जानना हुआ? अशोक का वृक्ष तुमने कह दिया। अशोक के वृक्ष को पता है कि उसका नाम अशोक? तुमने क्या खाक जान लिया? तुमने ही नाम दे दिया अशोक, तुमने ही बता दिया कि अशोक का वृक्ष, तुम्ही ने तख्ती लगा दी, तुम्ही ने पढ़ ली। वृक्ष को भी तुम अभी तक नहीं समझा पाए कि तुम अशोक हो। तुम जानते क्या हो? काम चलाऊ बातें, ऊपरी ऊपरी लेबल चिपका दिए। ज्ञान यहां कहीं भी नहीं। ना तो शास्त्रों में ज्ञान है, ना वैज्ञानिकों के पास ज्ञान है, किसी के पास ज्ञान नहीं। ज्ञान होता ही नहीं। ऐसा भाव जब तुम्हारे भीतर स्पष्ट हो जाएगा तब तुमसे कौन छीन सकेगा तुम्हारे बोध को? कैसे छीन सकेगा? तब तुम एक शाश्वतता में जियोगे, कालातीत, क्षेत्रातीत। तुम्हारी शांति प्रगाढ़ होगी। उसी क्षण उसका उदय होता जिसके प्रति नमन हो सकता। वह उदय रहस्यपूर्ण है, ज्ञानपूर्ण नहीं। और आखिरी प्रश्न आखिरी में रखा है क्योंकि प्रश्न नहीं है, उत्तर है। जैसे मैंने पूछा हो और कोई ज्ञानी आ गए, उन्होंने उत्तर दे दिया। मैं तू वह, ये वास्तविक भेद नहीं है, शाब्दिक है। रुचि या स्थिति विशेष में इनके द्वारा परमात्मा को पुकारा जाता है। अभी तो उत्तर है, ये कोई प्रश्न नहीं है। अगर ये उत्तर तुम्हें मिल गया है तो तुम यहां किस लिए आए हो? यहां क्या कर रहे हो? बात खत्म हो गई। और अगर ये उत्तर तुम्हें अभी मिला नहीं तो तुम किसको ये उत्तर दे रहे हो और किस कारण? आदमी को अपना ज्ञान बताने की बड़ी आकांक्षा होती,
जितना कम हो उतनी ज्यादा आकांक्षा होती। इसलिए तो कहते हैं थोड़ा ज्ञान बड़ा खतरनाक। यह भी तुमने जाना नहीं है कि तुम क्या कह रहे हो, क्यों कह रहे हो। मैंने तुमसे पूछा नहीं, तुम्हें यह उत्तर देने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी बिना पूछे तुमने दिया तो धन्यवाद। ऐसे ही तुम मुझे देते रहे तो कभी न कभी मैं भी ज्ञानी हो जाऊंगा। ऐसी कृपा बनाए रखना। एक व्यक्ति आधी रात को सड़क पर घूम रहा था। एक सिपाही ने उसे रोक के पूछा, श्रीमान आपके पास इतनी रात गए सड़क पर घूमने का कोई कारण है? उस व्यक्ति ने सिर ठोंक के कहा कि यदि मेरे पास कोई कारण ही होता तो मैं कभी का घर पहुंच के अपनी बीवी के सामने पेश कर चुका होता। कारण नहीं है इसलिए तो घूम रहा हूं। अगर तुम्हें पता ही चल गया है जो तुमने कहा है, अगर तुम्हें पता चल गया है तो तुम परमात्मा के सामने उपस्थित हो जाते, तो मंदिर का द्वार खुल जाता। इन शाब्दिक समझदारियों में मत उलझो। मैं तू वह ये वास्तविक भेद नहीं। कहा किसने कि ये वास्तविक भेद है? तुम सोचते हो कोई भेद वास्तविक होते हैं? भेद मात्र अवास्तविक है। तुमको ये ख्याल किसने दे दिया कि भेद वास्तविक भी होते? और तुम कहते हो कि मैं तू ये सब शाब्दिक भेद है। ये शब्द ही हैं, स्वभावतः भेद शाब्दिक होंगे। तुम समझा किसको रहे हो? किसने कहा कि ये शब्द नहीं है? और अगर शब्द ना होते तो मैं कैसे बोलता, तुम कैसे लिखते? सब शब्द थे। रुचि या स्थिति विशेष में इनके द्वारा परमात्मा को पुकारा जाता है। तुम्हें परमात्मा का पता है? और जब तक स्थिति विशेष रहे और रुचि विशेष रहे तब तक परमात्मा से किसी का कभी संबंध हुआ है? अष्टावक्र कहते हैं दृष्टि शून्य। जब दृष्टि शून्य हो जाए, कोई दृष्टि ना बचे, जब कोई स्थिति ना बचे, कोई अवस्था ना बचे, तुम स्थिति और अवस्थाओं के पार हो जाओ, तभी परमात्मा का प्रागट्य होता है। तो अगर कोई रुचि है अभी शेष, तो तुम जिसको पुकार रहे हो वो परमात्मा नहीं, वो तुम्हारी पुकार, तुम्हारी रुचि की पुकार है। परमात्मा से उसका क्या लेना देना? निश्चित ही अलग अलग रुचि के लोग परमात्मा को अलग अलग नाम देते रहते, लेकिन क्या इससे परमात्मा को नाम मिलते हैं? जैसा मैंने तुमसे कहा, अशोक के वृक्ष को भी पता नहीं कि वह अशोक का वृक्ष, और परमात्मा को भी पता नहीं कि तुम किस किस तरह के पागलपन उसके नाम से कर रहे हो। सूफी पुकारते हैं परमात्मा को स्त्री मानकर, प्रेयसी मानकर। कोई है जो परमात्मा को पिता मान के पुकारते हैं, जैसे ईसाई। कोई कुछ मान के पुकारते, कोई कुछ मान के पुकारते। इससे तुम्हारी रुचि भर का पता चलता है या तुम्हारी बीमारी का पता चलता है। इससे परमात्मा तक पुकार नहीं पहुंचती, क्योंकि परमात्मा न पिता है, न माता है, न भाई है, न बेटा है, न पत्नी है, न प्रेयसी है। परमात्मा कोई संबंध थोड़ी है तुम्हारे और किसी के बीच। परमात्मा तो ऐसी घड़ी है जहां तुम न बचे, जहां पुकारने वाला न बचा। तुम जब तक पुकार रहे हो तब तक परमात्मा तक पुकार न पहुंचेगी। जब पुकारने वाला ही मिट गया, जब पुकार न बची, जब कोई ना बचा पुकारने को, जब गहन सन्नाटा घिर गया, जब शून्य उतरा, शून्या दृष्टि, सब शून्य भाव हो गया, तभी हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हिराई। जब कबीर खो गया,
खोजते खोजते तब हुआ मिलन। कबीर ने कहा, जब तक मैं था तब तक तू नहीं, अब तू है मैं नहीं। तो तुम पुकारो विशेष स्थिति में, रुचि में परमात्मा को नाम दो, ये सब तुम्हारे संबंध में खबर देते हैं, इससे परमात्मा का कुछ पता नहीं चलता। मगर ये उत्तर चाहा किसने था? तुम्हारे भीतर दिखता है ज्ञान खड़बड़ा रहा, प्रकट होना चाहता है। तुम बड़ी खतरनाक स्थिति में हो। जब तुम मुझे तक नहीं बख्शे तो दूसरों की क्या हालत कर रहे होगे? तुम्हारे पंजे में जो पड़ जाएगा तुम उसी के गले में घोंटने लगोगे ज्ञान। अत्याचार कर रहे होगे लोगों पर, जिन पे भी कर सकते होगे तुम मौका ना छोड़ते होगे। ध्यान रखना, ऐसा ज्ञान किसी के भी काम नहीं आता। जब तक कोई तुम्हारे पास पूछने ना आया हो तब तक मत कहना, क्योंकि जो बिना पूछे कहा जाता है उसे कोई स्वीकार नहीं करता। जब कोई प्यास से पूछने आता है तब मुश्किल से लोग स्वीकार करते हैं, तब भी मुश्किल से स्वीकार करते हैं। खुद ही आए थे पूछने तो भी बड़े झिझक से स्वीकार करते, तब भी स्वीकार कर लें तो धन्यभाग। लेकिन जब तुम ही उनकी तलाश में घूमते हो ज्ञान लेके कि कहीं कोई मिल जाए तो उड़ेल दें ज्ञान उसके ऊपर, तब तो कोई स्वीकार करने वाला नहीं। लोग सिर्फ नाराज होंगे। इसलिए ज्ञानियों से लोग बचते कि चले आ रहे हैं पंडित जी, वो भागते कि वो पंडित चले आ रहे हैं, यहां से बचो, नहीं तो वो सिर खाएंगे। जो नहीं मांगा है वो देने की कोशिश कभी नहीं करना। कहा जाता है कि दुनिया में जो चीज सबसे ज्यादा दी जाती और सबसे कम ली जाती वो सलाह है। सलाह इतनी दी जाती और लेता कोई भी नहीं, क्योंकि मुफ्त तुम देते हो कौन लेगा? अकारण बिना मांगे तुम देते हो कौन लेगा? नहीं, इस तरह के ज्ञान को उछालते मत फिरो। कोई तुम्हारे पास जिज्ञासा करने आए कभी, उसको बता देना। कोई तुमसे पूछता तो उसको बता देना। लेकिन कोई पूछे ना, किसी ने जिज्ञासा ना की हो, तो ऐसी आतुरता मत रखो। ऐसी आतुरता खतरनाक है, हिंसात्मक है। ऐसे ज्ञानियों ने लोगों के मन में ज्ञान के प्रति बड़ी अरुचि पैदा कर दी। ऐसे ज्ञानियों के कारण जीवन की परम गुह्य बातें भी उबाने वाली हो गई हैं। उनसे रस समाप्त हो गया। चुप रहो। अगर किसी को पता चलेगा कि तुम्हें ज्ञान मिल गया, तुम्हें कुछ जागरण आ गया, लोग अपने आप आने लगेंगे। कोई पूछे तब कह देना। यहां तो कोई भी तुमसे पूछ नहीं रहा था, कम से कम मैंने तो नहीं पूछा था। लेकिन अहंकार रास्ते खोजता, नए नए रास्ते खोजता। किसी भी तरह से अहंकार अपने को प्रतिस्थापित करना चाहता है कि मैं कुछ हूं, विशिष्ट हूं। और वही विशिष्टता तुम्हारा कारागृह है। वह तो आखिरी प्रश्न नहीं था, क्योंकि उत्तर था। आखिरी प्रश्न, आपने कहा कि कृष्ण भरोसे के नहीं थे। उनसे अधिक गैर भरोसे का आदमी खोजना कठिन है, लेकिन मैं समझती हूं कि एक हैं जो उनसे भी अधिक गैर